80 घाव सहने का दर्द राणा सांगा को नहीं हुआ जो 81वां घाव रामजी लाल सुमन। किसने घर तोड़ा? गए हैं उनसे कहने माफी मांगो, उन्होंने उल्टा तोड़वाया है, उन्होंने उन पे हमला किया है। लग रही अरे ना बिंदी ना सिंदूर कहीं दिखा दो आप फोटो में, नहीं है इसीलिए इसको पति मानना छोड़ दिया क्या? नहीं, पति नहीं, बिंदी हटा दी, सिंदूर नहीं लगा रही, दिख रहा मुझे। माफी मांग लो। मांगेंगे नहीं, वोट दिए हैं लोगों ने, तो उन्होंने खुद करवाई, खुद वो लोग करने वाले दिखाने के लिए। सुरक्षा मांगने का ड्रामा कर दे, सुरक्षा चाहिए, जुबान की सुरक्षा नहीं करेंगे, मुंह की सुरक्षा नहीं करेंगे। बहुत समर्थन करता था राजपूत समाज, पूरी तरह से नाराज हो गया। कह रहे आपके तो मुंह में राम बगल में छुरी है। रामजी लाल सुमन ने जो राणा सांगा पर टिप्पणी दी है उसके बाद से पूरे देश में बवाल मच रहा है। करणी सेना हो, राजपूत समाज हो, लगातार रामजी लाल सुमन का, उनकी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। उनके घर पर तोड़ फोड़ भी की गई है। अब समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, विरोधियों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि तमाम राजपूत समुदाय के लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी पड़ेगी। राणा सांगा ने इस देश के लिए 80 घाव अपनी छाती पर, शरीर पर लिए हैं। तमाम तरह के आरोप है। मेरे साथ बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी हैं। डॉक्टर साहब, ये जो मामला है ये शांत होता नहीं दिख रहा है, गंभीर रूप से लोग सड़कों पर। ये मामला किसी एक जाति का नहीं है। राणा सांगा केवल राजपूत समाज के नहीं थे, वो जन्म लिया राजपूत समाज में, इसलिए कह लो राणा सांगा इस देश की अस्मिता, आन मान शान की मजबूत हिस्सेदारी थे। 80 घाव क्यों खाए? केवल भारत माता के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने राजस्थान के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो इसलिए देश का अपमान कैसे सहेगा हिंदुस्तान? और देश का अपमान वो व्यक्ति बैठ के करे जो देश की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा में बैठ के किया जाएगा, अपमान किया जाएगा। 80 घाव सहने, गद्दार कह रहे हैं, 80 घाव सहने का दर्द राणा सांगा को नहीं हुआ जो 81वां घाव रामजी लाल सुमन ने अपने रामजी लाल नाम होते हुए दिया। उन्होंने अपने नाम को भी यथार्थ कृतार्थ नहीं किया जो उनके माता पिता ने रखा था। लेकिन ये इतना घटना, दुर्घटना मैं कहता हूं इसको, देश के लिए इतिहास के साथ छेड़छाड़, इतिहास के साथ गलत। संसद में बैठकर आपको क्या हक है दूसरे को गद्दार कहने का, दूसरे के बारे में आपको कहने का? आप अपनी बात करिए, अपने समर्थन में बोलिए, अपने अखिलेश यादव जी के बोलिए, मुलायम सिंह जी के बोलिए, अच्छा लगता है नेताजी के लिए। आप उस समाज के लिए, आप थे नहीं उस समय, आपको जानकारी नहीं, आपने इतिहास नहीं पूरा पढ़ा, आपको इतिहास से नहीं मतलब, आप इतिहास को वोट बैंक के अनुसार मोड़ना चाहते हैं, आप इतिहास को तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं। पीछे वोट यस, आप इतिहास को 2027 के लिए सत्ताधीश बनाना चाहते हैं। इतिहास कभी यूज नहीं होता है, और जो कौम, जो समाज अपने इतिहास को भुला देता है, ना वो वर्तमान संभालता है, ना वो भविष्य बना पाता है। राणा सांगा को गद्दार कह के कौन से वोट बैंक पर निगाह इनकी? उनकी वोट बैंक तुष्टीकरण के आधार पर थी। जो मुस्लिम वोट बैंक जो है वो इस तरह उनको सोचता, आकर्षित कर लूं और इससे कर लूं, लेकिन ये उनके ना मुस्लिम हो सकते हैं। इतिहास के साथ ये देश डॉक्टर APJ कलाम को भी सम्मान करने वाला है। इस देश अशफाक उल्लाह खां को भी सम्मान देने वाला है, दिया है। ऐसा नहीं, अब्दुल हमीद को इस देश ने सर माथे पे उठा के रखा है। इस देश हिंदू मुस्लिम नहीं करता, ये देश भारत माता के लिए करता है। जो भारत माता के लिए करेगा, हिंदुस्तान के लिए करेगा, उसके लिए इस देश के लोग अपने पलक पागुड़े बिछाकर खड़े रहते हैं। और जो भारत मुसलमानों के वोट के लिए उन्होंने राणा सांगा को, उनका केवल यही उद्देश्य था, इस तरह से कैसे करना, जातिगत भाव, जातिगत विद्वेष, जातिगत भावना को फैलाना, ये उनकी भावना थी, ये उनका इरादा था, जो सबके सामने आ गया, जो सबको पता चल गया। उन्होंने सोचा नहीं था कि इतना विरोध हो जाएगा। वो सोचते थोड़ी सी फुलझड़ी छोड़ दें, लेकिन जब आग चलती है, माचिस की छोटी तीली से शुरू होती है। माचिस की तीली बहुत छोटी होती है, लेकिन आग लगाने के बाद और लगने के बाद हजारों और सैकड़ों फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ जाती हैं, गैस के सिलेंडर आ जाते हैं, लेकिन आग शांत नहीं होती। ऐसी आग राणा सांगा के गद्दार कहकर रामजी लाल सुमन ने जो शुरू की है, उससे पूरा देश उद्वेलित है। सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा के लोग उद्वेलित हैं। वो कुछ भी कहना चाहें, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। माफी मांग लेंगे तो कोई छोटा नहीं हो जाता है, माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता है। जो झुक जाता है उसका कद यकीनन बड़ा हो जाता है। झुका मांगनी पड़ेगी रामजी लाल सुमन। हाँ, माफी, तब तक विरोध नहीं होगा। माफी मांगना चाहिए। कल जंतर मंतर पर है,
विरोध क्यों नहीं विरोध कैसे रुकेगा? जब तक इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, गलत परोस रहे हो, हमारे बच्चों को, हमारी अगली पीढ़ी को, हमारी नई जनरेशन को इस तरह उद्वेलित कर रहे हो, जो कि बहुत ही गलत है, जिसको क्षमा नहीं किया जा सकता। वो भूल सुधार का अवसर नहीं है, वो बिल्कुल बिल्कुल आपको क्षमा मांगनी चाहिए और उसको करना चाहिए। अगर क्षमा नहीं मांगते हैं तो तब क्या होगा? आंदोलन बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया होती रहेगी। वो कहेंगे क्या हुआ, लेकिन लोग कहेंगे क्रिया की प्रतिक्रिया हुई, और प्रक्रिया की प्रतिक्रिया पर अनलेबल कोर्ट भी देखेगी, पुलिस भी देखेगी, सिस्टम भी देखेगा, सरकार भी देखेगा। काज ऑफ एक्शन किसने पैदा किया, शुरुआत किसने की? कोई मतलब नहीं था राणा सांगा की बात का, कोई नहीं मतलब था महाप्रताप की। सदन चल रहा था, राज्यसभा चल रही थी, विकास की बात, शिक्षा की बात, रोजगार की बात, स्वास्थ्य की बात, भारत की सुरक्षा की बात, भारत की करेंसी की बात, भारत के उद्योग की बात, भारत के व्यापार की बात, भारत के इंडस्ट्री की बात, यूपी के विकास की बात, आगरा के सौंदर्यीकरण की बात, जहां के वो सांसद हैं। ये विकास, ये बातें होनी चाहिए, ये चर्चा करनी चाहिए। उन्हें क्या मतलब था राजस्थान में जन्मे राणा सांगा से? उन्हें क्या मतलब था राजस्थान के इतिहास से? जानबूझ के ऐसा किया गया, इसीलिए उनको साथ ऐसा हो रहा है। बुलडोजर कह रहे कि अब जो विरोधी है उनके घर पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे योगी जी? विरोधी कौन है? विरोधी रामजी लाल का घर तोड़ा। किसने घर तोड़ा? किसने घर तोड़ा? गए हैं उनसे कहने माफी मांगो, उन्होंने उल्टा तोड़वाया है, उन्होंने उन पे हमला किया है। अपने घर जाने वालों पे शांति से लोग गए थे, शांति से लोग गए थे वहां पर अपनी मांग के लेने, ज्ञापन देने कि ये आप मांगिए, माफी मांगिए, अनुरोध करने गए थे, रिक्वेस्ट करने गए थे, और वहां उसको वो कहते तोड़ना। वो अपने सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, अपने बल का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी संसदीय गरिमा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने सुरक्षा गार्डों का प्रयोग कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रयोग कर रहे हैं, आगरा पुलिस का प्रयोग दुरुपयोग है, बिल्कुल दुरुपयोग है, बिल्कुल झूठा। उन्होंने अपना घर अपना भी तोड़ा था, मतलब अरे क्या क्या लोग अपने आप कर लेते हैं, क्या क्या नहीं अपने आप लोग कर लेते हैं। देख लो ना, देखो ना, जब वहां थे नहीं तो वहां तो लोग उनसे यही कहने गए कि उनके लो ज्ञापन ले लो, इसको माफी मांग लो। मांगेंगे नहीं? वोट दिए हैं लोगों ने, आगरा के लोगों ने वोट दिए, आगरा के लोगों ने समर्थन किया, आगरा के लोगों ने सपा को जिताया, आगरा के लोगों की सपा की जीतने के बाद उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। कोई मतलब नहीं होता। जनता विरोध करती है, जनता सामने आती है, जनता कहती है, और जनता की बात को मानना पड़ेगा। तो विरोध जायज ठहरा रहे हैं आप? जायज, बिल्कुल जायज। तोड़फोड़ जायज है? तोड़फोड़ किसने की? तोड़फोड़ तो उन्होंने खुद करवाई। खुद वो लोग करने वाले, दिखाने के लिए, डराने के लिए। सुरक्षा चाहिए, उधर तुरंत सुरक्षा मांगने लगे। अरे इतना धैर्य है तो इसी बीच रहे, सुरक्षा तो वैसे मिली है, सुरक्षा मांगने का ड्रामा कर दे। सुरक्षा चाहिए, जुबान की सुरक्षा नहीं करेंगे, मुंह की सुरक्षा नहीं करेंगे, बोलने की सुरक्षा नहीं करेंगे, दिमाग में भूसा भरा हुआ उसको साफ नहीं करेंगे, सुरक्षा मांगने लगे। वो हमला हो गया ना उन पे, सुरक्षा इसलिए वो थे भी नहीं, हमला उन पे हो गया। वहां थे भी नहीं, हमला उन पे हो गया। वहां से तीर चल के दिल्ली आ गया। ये बातें हैं करने की, सब कुछ कोर्ट की बातें हैं, वो अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन ये सब कुछ गलत है और देश के साथ गलत है, देश के भविष्य के साथ गलत है। ऐसे सांसद अगर संसद में रहेंगे, अपने पिता को भी उन्होंने तार दिया। रामजी लाल के जगह रावण लाल जी होता तो मैं मान सकता था, कुछ विचारधारा है, लेकिन इस देश में आज भी कंस के वंशज हैं और आज भी रावण के वंशज हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो बात कही है वो ठीक है। वो तो अखिलेश यादव जी तो ये भी कह रहे हैं गौशालाओं से बदबू आती है, उनकी तो क्या बात है। वो तो अपने ग्वाला प्रेम, पिता के दृष्टि, पिता के रास्ते को भुला चुके हैं, इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। उन्हें गौशाला में से बदबू आती है, परफ्यूम में से परफ्यूम आता है। क्या कहें, जिसके घर हर समय गाय रही, जिन अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव क्या हर समय गाय रही, हर दिन गाय का दूध पिया, उसको भी वो तो कहने लगे वोट के लिए वो कुछ भी करेंगे और कुछ ही कर लेते। वोट तो क्या, इससे तो राजपूत समाज 7-8% उत्तर प्रदेश में नाराज हो गया। जो उनके साथ था, अखिलेश को बहुत समर्थन करता था राजपूत समाज, पूरी तरह से नाराज हो गया। कह रहे आपके तो मुंह में राम, बगल में छुरी है। आप तो हमारे इतिहास को छेड़ना चाहते हैं, आप तो हमारे इतिहास को नस्लमुकार करना चाहते हैं। ये पूरी तरह से गलत। डिंपल यादव जो शादी की खुद उठा खुद घर में लड़ाई हो गई उनके तो घर में खुद लड़ाई हो गई। डिंपल नाराज हो गई। डिंपल देखो ना, डिंपल कहीं बिंदी और सिंदूर लगा रही उस दिन के बाद से। अच्छा। हाँ, यही तो बात है। तलाक रही। अरे ना बिंदी ना सिंदूर कहीं दिखा दो आप फोटो में, नहीं है। इसीलिए उन्होंने, भाई समाज तो समाज है, डीएनए तो डीएनए है। लव मैरिज की, प्यार किया, अमर सिंह जी ने शादी करवा दी, इसका ये तो मतलब नहीं कि उनका पति इतिहास के साथ छेड़छाड़ करने वालों को समर्थन कर सके। पार्टी अलग है, सत्ता अलग है, राजनीति अलग है, परिवार अलग है, पति पत्नी अलग है, बच्चे अलग है, पारिवारिक पृष्ठभूमि अलग है, लेकिन कोई इतिहास को थोड़ी मना कर देगा।
तो अखिलेश को पति मानना छोड़ दिया क्या? नहीं, पति नहीं, बिंदी हटा दी, सिंदूर नहीं लगा रही, दिख रहा मुझे, लोगों ने बताया, भेजा। देखो रिश्ते में तनाव आ गया। रिश्ते में तनाव आ गया, वो भी विरोध कर रही हैं, वो भी विरोध कर रही हैं इस बात। तलाक हो सकता है क्या? नहीं, तलाक नहीं हो, तो चाहते नहीं तलाक हो। अमर सिंह जी शादी करवा के गए, हमारे रिश्तेदार थे, उनकी जोड़ी बनी रहे, बच्चों का भविष्य बनी रहे, लेकिन उन्हें अपने पति से कहना चाहिए थोड़ा सा इस तरह की बातों को ध्यान, ऐसे नहीं बोला करो। और अखिलेश जी को भी कहना चाहिए। गुस्से में है? हाँ, गुस्से में, बहुत गुस्से में। तो अब क्या चाहते हैं, रास्ता कैसे निकले इस विवाद से? रास्ता निकलेगा, माफी मांग लें, अपना एहसास हो जाए, गलती का एहसास हो जाए, जिससे कि हमारा समाज बना रहे जीवित। जिंदा तो समाज को मत मारो, ये तो जिंदा मारने की बात हुई। जिंदा समाज को, जो जिंदा कौम है, जो जिंदा दिखती है, जो जिंदा संघर्ष कर रही है, जिसके सिर कट गए, धड़ लड़ते रहे, 17 युद्ध हुए, 17 युद्ध राजपूतों ने अपने सीने पर अपनी तलवारों के दम पर लिए और लड़े, और सबसे अधिक मुगलों से लड़ाई लड़ी। उन मुगलों को तुम बना रहे हो महिमा मंडन, उन मुगलों का सम्मान कर रहे हो, उन मुगलों का आदर कर रहे हो। ये गद्दारी है और ये धोखा है। ये गद्दार कौन है? फिर तो बोलने वाले हैं, जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, उनका देखो, उनका अपना क्या है, उनकी अपनी क्या महत्वता है, दिख रही है सामने। तो ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि जिस तरह इसकी भाषा संसद में इस्तेमाल की गई है वो अपने आप में वोट बैंक की राजनीति है। ये लोग देश को बांटकर राज करना चाहते हैं। संसद में विकास की बात होनी चाहिए थी। राणा सांगा और इतिहास को लेकर बाबर कहाँ से आ गए? आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।